अस्सलाम वालेकुम जी। टुडे वी हैव लिस्टिंग ऑफ 250 स्क्वायर यार्ड प्रोजेक्ट ऑफ स्लम स्टेट एंड डीएक्स बिल्डर। ये एक रेजिडेंशियल 250 स्क्वायर यार्ड का एक प्रोजेक्ट है स्लम स्टेट और बिल्डर्स का। आज आपको हम इसके जो फेज़ है स्टील बाइंडिंग का वो दिखाने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि स्टील बाइंडिंग यहाँ पर की जा रही है, जिसे हम स्टील रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। ये बेसिकली 3 मराहिल में होती है। सबसे पहले जब हम डिगिंग कर देते हैं तो उसके बाद जो स्टील बाइंडिंग होती है, जिसमें C2 वाल की स्टील बाइंडिंग होती है, प्लिंथ बीम की स्टील बाइंडिंग होती है। इस वक्त आप देख सकते हैं C2 वाल जो होती है वो आउटर वाल्स को बेसिकली कहा जाता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं आउटर वाल की जो स्टील बाइंडिंग के बाद उसमें पोरिंग की गई थी, और पोरिंग के बाद जो दूसरा मरला होता है वो बेसिकली दोबारा इसमें जो बैक फिल किया जाता है। सबसे पहले मैं बेसिक से अगर इंफॉर्मेशन स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले बहरिया की NOC देने के बाद यहाँ पर जो मरला होता है वो डिगिंग का मरला होता है, जिसे हम लोग जो है बहरिया के प्लान के मुताबिक सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। डीमार्केशन होती है, जिसमें सबसे पहले जो काम होता है वो बेडिंग का होता है, और उस पर लीन डाल दी जाती है जो कि 15 से 20 mm की लीन होती है। बेसिकली वो कंक्रीट ही होता है जो उस पर डाल दिया जाता है। उसके बाद बहरिया के लेआउट के मुताबिक हमें सारी चीज़ें करनी होती हैं, जिसमें स्टील बाइंडिंग है। फुटिंग का जो मरला है वो होता है फुटिंग, बेसिकली जिस पर हमारे कॉलम खड़े होने होते हैं, पिलर खड़े होने होते हैं, उसे बेसिकली फुटिंग का कहा जाता है। बेसिक एक जो है फुटिंग जो की जाती है उसमें बहरिया की जो प्लान दिया जाता है, मैप दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे होते हैं। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। इस वक्त जो स्टील बाइंडिंग होने जा रही है आप देख सकते हैं कि पहले बेसिक से हुई। बेसिक जो है उसमें स्टील बाइंडिंग की गई, शटरिंग कर दी गई और उसमें कंक्रीट पोरिंग कर दी गई। तो कंक्रीट पोरिंग का जो मरला होता है वो बेसिकली 72 घंटे का होता है। उसमें 72 घंटे पानी दिया जाता है और उसके बाद जो है वो उसकी शटरिंग खोल दी जाती है। मज़ीद कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं कि बहरिया किस तरीके से चेक एंड बैलेंस रखता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये उस वक्त तक इसकी शटरिंग नहीं की जा सकती है, उसमें पोरिंग नहीं की जा सकती जब तक कि बहरिया इसको आके बहरिया का इंजीनियर चेक नहीं कर लेता कि जो इसमें स्टील है, जितनी नीड है, जितनी बहरिया ने अप्रूव किया हो वो स्टील है या नहीं। वो सारी चीज़ें करने के बाद, अप्रूव करने के बाद यहाँ पर शटरिंग होगी और अगेन इस पर जो है आप देखेंगे पोरिंग का काम शुरू हो चुका होगा, जिसमें टोटली कंक्रीट होगी। ये देखें जी, ये बेसिकली जो पिलर्स होते हैं दरमियान में आप देखते हैं, ठीक है, 2 पिलर के दरमियान यहाँ पर ब्लॉक वर्क किया जाता है और यहाँ पर शटरिंग करके कर दी जाएगी और इसमें पोरिंग की जाएगी। तो मज़ीद मैं बढ़ता चलूँ तो एक जो इसमें इम्पोर्टेंट मरला होता है वो ये होता है कि जब हम लोग C2 वाल बना रहे होते हैं तो उसकी जो उसमें एक बिचुमिन कोटिंग होती है। बिचुमिन कोटिंग बेसिकली जो होती है, कुछ घरों में सेम वगैरह आ जाती है या ये वाटर अब्जॉर्बेंट होती है जिसकी वजह से सेम नहीं आती, या फिर ये जो है आपको अगर बारिशों के दिनों में या फिर कुछ भी ऐसा इशू होता है कि पानी रुक जाता है, तो ये जो बिचुमिन कोटिंग है ये सेम से, और जो इसकी दूसरी है आउटर वाल्स पर आपने देखा होगा कि सम टाइम जो है वो पेंट ख़राब हो जाता है, तो ये इस चीज़ से महफूज रखता है। बैक फिलिंग का जो प्रोसीजर होता है उसमें ये क्या होता है कि जी हमने जब इसमें डिगिंग की, उसके बाद स्टील बाइंडिंग की और प्लिंथ बीम की, और उसके अलावा जो C2 वाल मैंने डिस्क्राइब की उसकी, ये स्टील बाइंडिंग होने के बाद, पोरिंग होने के बाद, ठीक है, 72 घंटे का टाइम होता है जिसमें मुसलसल पानी दिया जाता है, और उसके बाद बैक फिल कर दोबारा कंप्रेशन यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, जिससे कि ये जो भी छोटे मोटे होल्स होते हैं लैंड में वो फिल हो जाते हैं। तो बेसिकली ये जो इस टाइम है आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टील बाइंडिंग के बाद, शटरिंग करने के बाद इसमें पोरिंग होगी, और 72 घंटे का टाइम जो लेते हैं उसमें बार बार इसमें पानी डाला जाता है, और उसके बाद इसमें मजबूती होती है, और शटरिंग खोलने के बाद इसमें दोबारा बैक फिल किया जाता है। और उसके बाद जो मरला आता है वो लीन का मरला आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राउंड में और उसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पे भी हम यही चीज़ें अप्लाई करते हैं। जो बेसिकली इलेक्ट्रिक कंड्यूट होते हैं या फिर प्लम्बिंग की जो होती है, वो जब आपका ढांचा या ग्रिड स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है तो उसमें अप्लाई की जाती है, और उस वक्त आपकी इलेक्ट्रिक कंड्यूट और जो वाटर सेवरेज वगैरह की जो लाइनें होती हैं वो बिछा दी जाती हैं। तो बेसिकली ये जो स्टील बाइंडिंग का मतलब ये 3 दफ़ा होता है। एक तो ये जब हम इसकी डिगिंग कर चुके होते हैं, बेडिंग बनाने के बाद उसके फुटिंग का जब काम होता है तो फुटिंग में भी अच्छा खासा स्टील आता है। अप्रोक्सीमेटली ये जो स्टील है या इसकी जो शटरिंग है ये सारी की सारी बहरिया टाउन मैनेजमेंट देख रही होती है, उसका जो इंजीनियर है वो आके चेक करता है और अप्रूव करने के बाद ये हो रहा होता है। इवन कि जब आप शटरिंग कर देते हैं तो शटरिंग भी आप तब तक नहीं उतार सकते जब तक कि बहरिया का जो इंजीनियर है वो आके चेक नहीं कर लेता जी। अब दूसरा आपको मैं बताता चलूँ, ये जो विला है ये प्रिंसेस 16 में हम लोग बना रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन का है। ग्रैंड जामिया मॉस्क
फेसिंग ये विला बना रहे हैं हम अपने क्लाइंट के लिए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्क्राइब की, ये क्लाइंट की जो है वो क्यूरी बहुत ज़्यादा हमें रिसीव हो रही होती है स्टील बैंडिंग के हवाले से। और मज़ीद बताता चलूँ आपको कि ये 12 mm का जो स्टील है वो इसमें फ़िक्स किया जा रहा है। तो व्यूअर्स, फर्दर स्टेप इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस हम करते चलेंगे जो कंस्ट्रक्शन के हैं। आज हमने आपको ग्राउंड की जो स्टील फिक्सिंग है या फिर उसमें बैक फिलिंग का जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट प्रोसीजर में हम आपको इससे जो फर्दर अपडेट होगी या फिर फर्दर इस विला से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।